हे हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका स्टडी केम कैंपस में। और बताइए तैयारी कैसी चल रही है। जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, फिल इन द ब्लैंक्स तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और फिल इन द ब्लैंक्स को करने के लिए अच्छा ग्रामेटिकल नॉलेज भी होना बहुत ज़रूरी है। चलिए तो सबसे पहले बिना समय को गवाए इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेते हैं। क्या है इंस्ट्रक्शन दिया हुआ? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखिए फिल करना है हम लोगों को करेक्ट वर्ड के साथ और करेक्ट वर्ड ढूंढ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? आर्स इज डैश हाउस ऑफ ऑल द हाउसेज इन आर एरिया। तो मैम क्या सिखाती है? आपको एक पॉइंट ढूंढना सिखाती है जहाँ से आपको आंसर का रास्ता मिलेगा। तो देखो एक क्या है वर्ड? ऑल। ठीक है, ऑल द हाउसेस। तो हमारा जो घर है वो बाकी सारे जितने भी घर हैं हमारे एरिया में उसके साथ कंपेयर हो रहा है। तो जब कभी भी ऐसे कंपैरिजन हो तो उसे हम लोग एडजेक्टिव्स के तहत करते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? डिस्क्राइबिंग वर्ड होते हैं। जब आप नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं तो उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एक अगर इजी तरीके से एग्जाम्पल दूँ तो मैं क्या कह सकती हूँ? नेहा इज़ अ प्रिटी गर्ल। ओके, मान के चलिए एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे प्रिटी वर्ड क्या है? ये एडजेक्टिव है। क्या है? ये एडजेक्टिव है। तो ऐसे ही देखिए जो हमारा घर है उसको बाकी सारे घर के साथ एरिया के कंपेयर किया गया। तो हमारा घर क्या है? बाकी सारे घर से क्या है वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो जब बाकी सारे घर के साथ हमारा घर कंपेयर हो रहा है तो ये हमें क्या दिखा रहा है? ये हमें सुपरलेटिव डिग्री का एहसास करा रहा है। सुपरलेटिव डिग्री का एहसास करा रहा है। सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है? हमेशा ये जो डैश होता है ना दोस्तों, इसके पहले द डेफिनाइट आर्टिकल द का यूज़ होता है। ठीक है, इसे हम लोग डेफिनाइट आर्टिकल कहते हैं। डेफिनाइट आर्टिकल। ओके, तो इसे हम लोग डेफिनाइट आर्टिकल का यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए हर एक ऑप्शन में देखिए द दिया हुआ है। द तो कंफ्यूजन हो गया। ठीक है, चलो एक द मिल गया। अब हमें क्या करना है? अब हमें देखना है कि वर्ड क्या है, जो कि चारों ऑप्शन में से एडजेक्टिव क्या दिख रहा है? एडजेक्टिव दिख रहा है बिग। तो अगर हमें सुपरलेटिव डिग्री की नॉलेज है, अगर हम जानते हैं कि बिग से सुपरलेटिव डिग्री में क्या होता है, बिग से क्या होता है? बिग से सुपरलेटिव डिग्री में बिगेस्ट होता है। ठीक है, बिगेस्ट होता है। तब हमें ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? द बिगेस्ट। सो द करेक्ट ऑप्शन इज द बिगेस्ट। ओके, क्लियर? आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले मैं अपने सारे सब्सक्राइबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जो आके चैनल को विज़िट करते हैं, दिए गए वैल्यूएबल पॉइंट्स को पढ़ते हैं, समझते हैं। जो इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे दिए गए जितने भी लेसन्स हैं आपको उन सब के नोटिफिकेशंस ऑन टाइम पहुँचे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश। ये भी PYQ से लिया हुआ क्वेश्चन है। मैं फिर से कहना चाहूँगी जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और जो भी यहाँ पे एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं, मैं सबको कहना चाहूँगी कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ मिलेगा, आप बहुत कुछ सीख पाओगे। तो बने रहिए इस वीडियो पे। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। माई टीचर आस्क्ड मी टू कीप डैश। अब देखो माई टीचर आस्क्ड, अब यहाँ पे एक वर्ड कहा गया कीप। तो यहाँ पे देखो चार जो वर्ड्स दिए हुए हैं ना, वोकैब, सिंपल वोकैब, वोकैब की भी मैं तैयारी आप लोगों को तो करा ही रही हूँ। देखिए प्लेलिस्ट बनाया हुआ है, बहुत सारे क्वेश्चंस है, सबके सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है। मैं बहुत कुछ कराती आ रही हूँ, आगे भी कराऊंगी। तो जाके प्लेलिस्ट को ज़रूर वॉच करिए। तो देखिए यहाँ पे क्या है? क्वाइट, क्वाइट, क्विट, क्वेंट। ठीक है, तो चारों का मतलब समझ लेते हैं। क्वाइट, क्वाइट का मतलब क्या है? नो नॉइज़। सिंपली देखो, इतना मैं आप लोगों को प्रेशर नहीं देती हूँ, हमेशा सिंपल शॉर्टकट अच्छे टेक्निक से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बस इतना ही याद रखिए, क्वाइट का मतलब नो नॉइज़ होता है।
QUIT क्वाइट का क्या मतलब है? देखो ये तो एक एडवर्ब हुआ, ठीक है, ये एक एडवर्ब हो गया, ठीक है। क्विट का मतलब क्या होता है? हाथ खड़े कर देना, ठीक है। क्विट का मतलब क्या है? गिव अप कर देना, ठीक है। गिव अप बोल सकते हो, टू लीव बोल सकते हो, ठीक है। तो ये क्विट का मतलब है। क्वेंट का मतलब क्या है बताओ तो? क्वेंट का मतलब क्या है? क्वेंट का मतलब है अनयूजुअल, अनयूजुअल, कुछ डिफरेंट इन क्वालिटी, उसको हम लोग क्वेंट कहते हैं, अनयूजुअल। तो आपको क्या लग रहा है दोस्तों, क्या ऑप्शन बनना चाहिए इसमें? टीचर हमें क्या कह सकते हैं? टीचर कभी बोलेंगे गिव अप कर दो? कभी नहीं बोलेंगे, तो क्विट तो होगा नहीं, राइट। टीचर टू कीप अनयूजुअल, अनयूजुअल चीज़ों को रखने बोलेंगे? नहीं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। क्वाइट, टू क्वाइट कैसे होगा? कीप क्वाइट एडवर्ब कैसे होगा? नहीं होगा। तो शांत रहने के लिए टीचर बोल सकते हैं, मतलब नॉइज़ ना क्रिएट करो। तो यहाँ पे क्या होगा? QUIET क्वाइट होगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या है देखो, द एनर्जेटिक किटन इज़ प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, ठीक है। यहाँ पे किटन है, इसके लिए हीज़ कहा जा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो हीज़ है, अब किटन क्या है बताओ? किटन क्या हम लोगों के जैसा मतलब ह्यूमन बींग है? नहीं, लेकिन किटन भी लिविंग बींग है। क्या है? लिविंग बींग है, ठीक है। ओके, तो ऐसे हम लोग क्या कहेंगे यहाँ पे? देखो किटन अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है? हमको यहाँ पे इसका वर्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड होने वाला है? यहाँ पे वर्ड होने वाला है इट्स। इसको हम लोग कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। आप लोग बने रहिएगा इस चैनल पर, मैं इसको लेके एक डिटेल वीडियो ज़रूर बनाऊंगी, लेसन बना दूंगी। नेक्स्ट एग्ज़ाम आने से पहले आप लोग उसको गो थ्रू करिएगा। वर्कशीट भी बना दूंगी और फिल इन द ब्लैंक्स के और एग्जाम्पल शीट्स भी बना दूंगी, ताकि आप रेगुलर प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे फिर ऑप्शन में क्या आंसर होगा? इट्स होगा, ठीक है, इट्स होगा। क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर, क्योंकि इट्स एक पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है एंड इट इज़ यूज्ड फॉर अ प्लेस, थिंग, एनिमल और ह्यूमन चाइल्ड। देखो ये एनिमल है, ठीक है, इसको छोड़ के भी एनिमल, देखो एनिमल के लिए यूज़ होता है इट्स, प्लेस के लिए होता है, ठीक है। फिर आप बोल सकते हो किसी चीज़ के लिए हो सकता है, थिंग, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए इट्स का यूज़ होता है। ओके, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ही इज़ डैश ऑफ मेनी चेन स्नैचिंग केसेस इन दरियागंज, ठीक है, ये भी PYQ से लिया हुआ है। देखो अब चेन स्नैचिंग का मैटर है, ठीक है, चेन स्नैचिंग का मैटर है। तो ये एक टाइप का अपराधी है, ये जो सब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक टाइप का अपराधी है। तो इसमें क्या है देखो, अब अपराधी को क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं, ठीक है ना, चार्ज करते हैं। अब चेन स्नैचिंग क्या हुआ? एक टाइप का क्राइम हुआ, ठीक है। तो ये चार्ज होगा। अब चार्ज से एसोसिएटेड क्या वर्ड है? अक्यूज़। अब यहाँ पे इज़ है तो ये पैसिव कहला रहा है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे अक्यूज्ड कर रहे हैं, ठीक है। सो द अक्यूज्ड इज़ द करेक्ट आंसर ओवर हियर। आई होप आपको समझ में आया क्यों अक्यूज्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा चलो अब मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? सुरेश हैज़ बीन लर्निंग तमिल डैश 2 months, 2 महीने से। हैज़ बीन का क्या मतलब है? कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस फॉर्म तो है, ठीक है, लेकिन काफ़ी दिनों से जारी है, ठीक है, बहुत दिनों से जारी है ये काम। मतलब खाली इस प्रेजेंट मोमेंट में ही नहीं हो रहा है, प्रेजेंट मोमेंट से स्टार्ट हुआ अभी भी जारी चल रहा है। तो देखो यहाँ पे 2 months दिया हुआ है, ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है अपना पीरियड ऑफ टाइम। इसको लेके ऑलरेडी मेरा एक बहुत बढ़िया वर्कशीट दिया हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स का, मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करिए और सीख लीजिए, वहाँ से आपको और भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे ऑप्शन में आंसर क्या आएगा? फॉर आएगा, फॉर आएगा, फॉर इज़ द करेक्ट आंसर। सुरेश हैज़ बीन लर्निंग तमिल फॉर 2 months। अच्छा चलो, अगर यहाँ पे फॉर नहीं यूज़ करना होता तो मान के चलो यहाँ पे किसी मंथ का नाम दे दिया जाता, मान के चलो यहाँ पे मंथ का नाम दे दिया जनवरी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता फिर? तब यहाँ पे सिंस होता, ठीक है, यहाँ पे तब सिंस होता। अच्छे से समझो चीज़ों को, बहुत क्लैरिटी के साथ समझो, गलती नहीं होगी, ठीक है ना। मूविंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट। भानु द सिक्योरिटी गार्ड
आस्क्स एवरीवन एंटरिंग माय बिल्डिंग टू शो देयर डैश कार्ड। अब देखो, भानु अगर सिक्योरिटी गार्ड है तो किसी को अगर बिल्डिंग में अंदर आने देगा, एंट्री देगा, तो क्या चेक करेगा कि उस आदमी का आइडेंटिटी क्या है, ठीक है ना, उस आदमी का नाम क्या है, उस आदमी का क्या परिचय पत्र है, मतलब वो कहाँ से बिलोंग करता है, कहाँ से आ रहा है, तो ज़रूर देखेगा। तो यहाँ पे आइडेंटिटी इज़ द करेक्ट वर्ड यूज्ड, ठीक है। सो आइडेंटिटी इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड द ब्लैंक, ठीक है। ऐसे और प्रैक्टिस सेट पाने के लिए अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए एंड डू लाइक एंड शेयर एज वेल। स्टे फिट, स्टे फाइन, स्टे पॉजिटिव, टेक केयर, थैंक यू।